क्योंकि एक हुजूम आता है, वो किसी भी आदमी से पूछेगा महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, उसने कह दिया तमाम भाषा बोली जाती है, बस पीटना शुरू, दबादब दमादब दमादब। मुंबई में भी देश के अन्य स्थानों की तरह मस्जिदों से 5 वक्त की नमाज होती है, सुबह अजान होती है कि नहीं होती है? किस भाषा में होती है? अरबी में। वो मराठी में थोड़ी होती है। क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये सुनिश्चित करा पाएंगे कि अब नमाज हो या अजान हो वो मराठी में ही होगी और नहीं तो नहीं होगी? क्या ऐसा कर सकते हैं? आओ पुंगी भगाओ लूंगी, बाला साहब ने नारा दिया था दक्षिण भारतीयों के खिलाफ मुंबई। फिर एक बिहारी 100 बीमारी। राम राम सभी को, स्वागत है आपका वाद विवाद लाइव के खास एपिसोड में। आज हम उठाने जा रहे हैं वो सवाल जिसने पूछने से लोग डरते हैं। क्या महाराष्ट्र में भाषा अब राजनीति का हथियार बन चुकी है? क्या अब कोई हिंदू अगर मराठी ना बोले तो उसे पीटा जाएगा, धक्का दिया जाएगा? क्या मराठी भाषा सिर्फ हिंदू को पर थोपने का अधिकार है? और सवाल ये भी है कि जब हम दूसरे धर्मों के लोगों को हिंदू या उर्दू में बात करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन अगर कोई हिंदी में बोल देता है तो उसे देशभक्ति पर सवाल उठ जाते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है जहां भाषा के नाम पर हिंसा की जा रही है? क्या अब महाराष्ट्र में मराठी ना आना गुनाह है? राज ठाकरे जी, अगर आप में हिम्मत है तो सभी समुदाय को एक ही भाषा की नसीहत दीजिए, केवल हिंदुओं पर टारगेट क्यों? क्या राजनीति का एजेंडा अब भाषा के नाम पर बंटवारा है? महाराष्ट्र को बांटने की नहीं, जोड़ने की जरूरत है। भाषा को प्यार से अपनाई, जबरदस्ती से नहीं। अगर आप इस मुद्दे पे सहमत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वो देखिए किधर? महाराष्ट्र से बड़ी खेदजनक तस्वीर सामने आ रही है। मराठी भाषा के नाम पर ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर उसी रंग में दिखाई दे रहे हैं जिस रंग के लिए बाला साहब ठाकरे के समय में शिवसेना जानी जाती थी। आपको याद होगा कि बाला साहब ने एक नारा दिया था। उनके मन में बिहार को लेके, उत्तर प्रदेश को लेके बहुत अच्छी धारणा नहीं थी। ये नारा बाला साहब ठाकरे ने दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी। अब उसी का एक नया संस्करण ये दोनों ले आए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लेके आए हैं और पूरे महाराष्ट्र में मारपीट का एक अध्याय शुरू कर दिया गया। किस लिए? क्योंकि एक हुजूम आता है, वो किसी भी आदमी से पूछेगा महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, उसने कह दिया तमाम भाषा बोली जाती है, बस पीटना शुरू, दबादब दमादब दमादब। क्या बात है? वो कह रहे कि महाराष्ट्र में तो केवल मराठी ही चलेगी, बाकी कोई भाषा नहीं चलेगी। शिवसेना और मनसे, राज ठाकरे की मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव गुट वाली पार्टी, ये दोनों महाराष्ट्र के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश में है लग रहा। वैसे ही वही स्वभाव है, वही चीजें मुझे दिख रही हैं। बजाओ पुंगी भगाओ लूंगी, बाला साहब ने नारा दिया था दक्षिण भारतीयों के खिलाफ मुंबई। फिर एक बिहारी 100 बीमारी। ऐसे तमाम उदाहरण है मेरे पास। और अब मराठी भाषा को हथियार बनाकर महाराष्ट्र में हिंसा का खेल खेला जा रहा है। एक 2-3 चीजें किसी भी सामान्य व्यक्ति के जहन में आएंगी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर इतने ही पराक्रमी हैं तो क्या उन्होंने ये प्रश्न हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियों से कभी किया है कि आप मराठी बोलोगे तभी महाराष्ट्र में रहोगे? उनके तो यहां सब आते जाते और सबके यहां वो आते जाते हैं। सिनेमा वालों से रिश्ता तो ठाकरे परिवार का पुराना है। बाला साहब पूछा क्या कभी? क्या ऐसी उन्होंने कभी चर्चा की? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आमिर खान से कभी पूछा, सलमान खान और शाहरुख खान से कभी पूछा कि भाई तुम मराठी क्यों नहीं बोलते? पिटेगा ननकू, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति है। वो इसलिए मार खाएगा कि वो मराठी नहीं बोल रहा है।
क्या महाराष्ट्र के बड़े उद्योगपति, जो महाराष्ट्र में, जो मुंबई की आर्थिक ताकत माने जाते हैं, क्या उनसे जाके पूछेंगे उद्धव और राज के आप अगर मराठी नहीं बोल सकते तो महाराष्ट्र छोड़ दीजिए? ऐसा बोल सकते हैं? या केवल मूंगफली बेचने वाले ठेले वाले को मारोगे और चाय की ठेली लगाने, टपरी लगाने वाले को पीटोगे? और एक प्रश्न और खड़ा होता है, मुंबई में भी देश के अन्य स्थानों की तरह मस्जिदों से 5 वक्त की नमाज होती है, सुबह अजान होती है कि नहीं होती है? किस भाषा में होती है? अरबी में। वो मराठी में थोड़ी होती है। क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये सुनिश्चित करा पाएंगे कि अब नमाज हो या अजान हो वो मराठी में ही होगी और नहीं तो नहीं होगी? क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। ये सवाल तो उठेगा। अगर आप अपने को इतना सर्वशक्तिमान मान रहे हैं कि आप डंडा लेकर सड़क पर निकल रहे हैं और लोगों को मराठी ना बोल पाने के कारण पीट रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ये भ्रम है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। और अगर आप बहुत पराक्रमशील हैं, शक्तिशाली हैं, तो करके दिखाओ ये। तो कर दो एक बड़ा धमाका, पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा। शिवसेना और मन से मिलकर ऐलान कर दे कि भाई कल से अजान भी मराठी में होगी और नमाज भी मराठी में होगी। हर मस्जिद के बाहर हमारे शिवसैनिक और मन से कार्यकर्ता पहरा देंगे, और किसी भी लाउड स्पीकर में अगर अरबी सुनाई दे गई तो समझ लेना। करेंगे? कर सकते हैं ऐसा? मैं नहीं बताऊंगा। ये मैंने मुफ्त में आइडिया दे दिया, क्योंकि शिवसेना वालों को और मनसे वालों को चमकने की बहुत लालसा रहती है कि कुछ ऐसा कार्यक्रम करूं ताकि देश भर में मेरी चर्चा हो जाए। तो इसमें तो देश नहीं, दुनिया भर में चर्चा हो जाएगी। पूरी दुनिया में पॉपुलर। एक एक दो दो को तमाचों से, घूंसों से, लातों से, डंडे से मारने से बात नहीं बनेगी। कहां तक मारोगे? 2-4 बड़े काम कर दो। हिंदी सिनेमा के लिए एक फतवा जारी कर दो कि भाई हिंदी सिनेमा में मुंबई में जो भी काम करेगा उसको मराठी बोलनी पड़ेगी। और सबसे पहले शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को नोटिस भेजो, कहो आओ हमारे यहाँ, आओ यहाँ मातोश्री में बाहर खड़े होकर हमको वो दो डेमो दो कि मराठी बोलना सीख गया कि नहीं। बोल के दिखाओ। पूछो उनसे, ननकों को मार के क्या हासिल करना चाहते हो? जो रेडीमेड गारमेंट की छोटी सी दुकान कर रहा है कुरला में, बांद्रा में कहीं, उसको मार के क्या हासिल करना चाहते हैं? आप सिकंदर हो जाएंगे उसको मार के? क्या हो जाएंगे? अगर आपको अपने प्रभाव का टेस्ट ही लेना है तो भाई कुछ बड़ा कर जाओ। घर की सीढ़ी चढ़ के पर्वतारोही बनना चाहते हो? अगर पर्वतारोही बनने का मन में विचार है तो एवरेस्ट पर चढ़ जाओ। हम भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी कि भाई में जान है, एवरेस्ट चढ़ गया। और एक बात और भी याद आती है मुझे, राइट फ्रॉम बाला साहब ठाकरे टू उद्धव ठाकरे का रिजीम। शिवसेना ने जिन भी लोगों को राज्यसभा भेजा अपने कोटे से, उनमें से अधिकांशतः नॉन मराठी स्पीकिंग लोग थे। क्यों भेजा? वहां मराठी मानुष का सिद्धांत लागू नहीं था। वो पान वाले पे ही लागू करोगे हैं, और कुल्फी बेचने वाले पे उसको पीटोगे। प्रियंका चतुर्वेदी मराठी स्पीकिंग है नहीं ना? वो भी तो हिंदी वाली। ऐसे तमाम लोग हैं। बाला साहब के समय से देखिए, राम जेठमलानी मराठी तो नहीं थे, ना मराठी स्पीकिंग थे। उनका नाम राम जेठ ठाकरे थोड़ी ना था, वो मलानी थे, सिंधी थे। बाला साहब ने उनको भेजा था ना। ये दोहरा मापदंड क्यों? ननकू के लिए लाठी और राम जेठमलानी के लिए राज्यसभा, ये नहीं चलेगा। प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा और गुड्डू पानवाले को लाट घुसा। क्यों? क्योंकि तू मराठी क्यों नहीं बोलता? मुंबई में रहना है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही बोलना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।
और वाद विवाद लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम।